हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेहताब ऑप्शन ट्रेडर में। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग एक स्पेशल सीरीज़ कर रहे हैं जिसका नाम है मिशन ऑप्शन सीरीज़। और आज के नए वीडियो में हम लोग आज क्या डिस्कस करने वाले हैं, चलिए मैं वो आपको सबसे पहले बताता हूँ। तो आज हम लोग मार्केट के कुछ टर्म समझेंगे जो कि हो सकता है कि आपने कई बार सुना हो, और ये भी हो सकता है कि आपने नहीं सुना हो, लेकिन सुना हो ये भी हो सकता है कि आप जानते नहीं हो। तो वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। और आप ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हो ना, तो ये टर्म आपको आना कंपलसरी है, इसीलिए इस वीडियो को इंक्लूड किया गया है इस सीरीज़ के अंदर। तो वीडियो को हम लोग बिना देरी के शुरू करेंगे। और शुरू करने से पहले एक आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 1100 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं और वॉच टाइम भी अच्छा आ रहा है धीरे धीरे, लेकिन सब्सक्राइबर लोग जो है वो बढ़ नहीं रहे हैं। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग अगर ऑप्शन ट्रेडिंग जेन्युइनली सीखना चाहते हैं और चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट से कुछ करना है, तो ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना। और वीडियो जो भी आप देखोगे पूरा देखना, आधा अधूरा देखोगे नहीं समझ में आएगा कुछ भी। और मैं बेसिक से शुरू किया हुआ हूँ, ठीक है। तो ये एक छोटा सा मेरा अपील है आप लोगों से। और चलिए हम लोग वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। और ये जो होने वाला है मार्केट टर्म है, जिसको हम लोग कहते हैं, आपने सुना होगा लॉन्ग एडिशन, ठीक है। लॉन्ग एडिशन सुना होगा, लॉन्ग अनवाइंडिंग सुना होगा, लॉन्ग एडिशन इसको, और एक शॉर्ट कवरिंग सुना होगा और एक शॉर्ट एडिशन सुना होगा। इसका मीनिंग क्या होता है, मायने कैसे होता है, वो हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो चार चीज़ें मैंने आपको बताया। सबसे पहले हम लोग देखेंगे लॉन्ग एडिशन क्या होता है। लॉन्ग एडिशन का मतलब ये होता है कि मान लो कि मार्केट पर्टिकुलर इस जगह पे, यहाँ पे मान लो कि एक सपोर्ट है ये, ठीक है ना। ये मान लो एक सपोर्ट एरिया है, ये वाला एरिया पूरा एक सपोर्ट है, और मार्केट यहाँ से गिरता हुआ आया और यहाँ पे रुका। तो लॉन्ग एडिशन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो पुट राइटर है ना, ठीक है, हम लोग सिर्फ सेलिंग की बात करें, क्योंकि यहाँ पे जो बायर का डाटा जो होता है ना ऑप्शन चेन में, वो नहीं दिखाता है। या आपको मैं क्लियर करते चलूँ कि ऑप्शन बायर का डाटा हम लोग को ऑप्शन चेन में नहीं दिखाता है, क्योंकि उनकी कुछ वैल्यू नहीं है इस मार्केट में बायर्स लोग की। बायर्स लोग ज़्यादातर जो है वो ज़िंदगी में हमेशा लॉस करते हैं। तो हम लोग सेलिंग का डाटा सिर्फ ये ऑप्शन चेन दिखाता है, या आप ये कह लें कि एक्सचेंजेस दिखाते हैं। तो यहाँ पे लॉन्ग एडिशन का मतलब ये हुआ कि वो ये हो सकता है कि ये स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है ना, 43,900 बैंक निफ्टी का, 43,800 का। तो पर्टिकुलर इस जगह पे से मार्केट में अगर प्राइस ऊपर साइड जा रहा तो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर जगह पे लॉन्ग एडिशन हो रहा, मतलब पुट को शॉर्ट किया जा रहा। पुट को बेचना, इसको शॉर्ट करने को बेचना भी बोलते हैं, ठीक है ना। जब पुट को शॉर्ट किया जाता है ना, तो मार्केट जो है ऊपर साइड जाता है, इसी को लॉन्ग एडिशन बोलते हैं। सिंपली आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं ऑप्शन चेन पे भी आप लोग को दिखा दूंगा कि लॉन्ग एडिशन कहाँ पे ज़्यादा है, कैसे देखते हैं, वो ऑप्शन चेन पे एक बार शॉर्ट में दिखा दूंगा। और इसके बाद एक डिटेल वीडियो ऑप्शन चेन से रिलेटेड और ओपन इंटरेस्ट से रिलेटेड आएगा, तो उसमें आप और बाकी चीज़ें समझ पाएंगे। तो कहीं ना कहीं 43,800 का एरिया सपोर्ट बन रहा है और यहाँ पे लॉन्ग एडिशन हो रहा है, ठीक है ना। और लॉन्ग अनवाइंड किस केस में होता है, पहले तो आपने ये देख लिया कि लॉन्ग यहाँ पे एडिशन हो, जब कोई सपोर्ट होता है ना, तो वहाँ से मार्केट में लोग लॉन्ग ऐड करते हैं। पुट राइट कौन सा स्ट्राइक प्राइस करेंगे, उन लोग में भी इन द मनी कर सकते हैं, एट द मनी कर सकते हैं, और आउट ऑफ द मनी भी कर सकते हैं। ये भी मैं आपको एक इसका नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि एटीएम, ओटीएम और आईटीएम क्या होता है, वो मैं वीडियो में बता दूंगा आपको। अभी फ़िलहाल आप ये समझ लो कि मार्केट अगर गिर रहा है और पर्टिकुलर एक जगह सपोर्ट है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड अगर जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इस जगह पे पुट को बेचा जा रहा, मतलब पुट को शॉर्ट किया जा रहा, मतलब ये लॉन्ग एडिशन कहलाता है। इसको हम लोग लॉन्ग एडिशन कहेंगे, लॉन्ग एडिशन, ठीक है। मैं माउस से लिख रहा हूँ तो हो सकता है कि अच्छे से ना लिख पाऊँ, आप समझ लो, मैं आपको बोल भी रहा हूँ साथ में। तो लॉन्ग एडिशन इस ये कहलाता है, ठीक है। अब शॉर्ट एडिशन कैसे होगा, सेम इसका अपोजिट होगा। जैसे कि कोई ये प्राइस है, मान लो कि 44,500 दिख रहा है कि एक रेजिस्टेंस है, 44,500 एक रेजिस्टेंस जोन है या सप्लाई जोन है, इसको कह सकते हैं। अब मार्केट यहाँ से देखोगे ना आप, अगर यहाँ से ट्रैवल करना है शुरू तो करता है,
लेकिन फिर यहाँ जाने के बाद ये स्ट्रगल करने लगता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो है ना, ये सी राइटर, कॉल शॉर्टर जो होते हैं ना, कॉल को जो शॉर्ट करके बैठे रहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट एडिशन। कि इस शॉर्ट एडिशन यहाँ पे ज़्यादा है या तो शॉर्ट ऐड हो रहा है, ये दोनों चीज़ें कह सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ शॉर्ट ज़्यादा रहता है, तो यही लोग और सेलिंग करते हैं और इसको कॉल को बेचते हैं, तो ये मार्केट नीचे की तरफ ट्रैक होता है। और हालांकि एक चीज़ और होता है, फ्यूचर को भी शॉर्ट किया जाता है, लेकिन जब ऑप्शंस की बात हो रही है तो हम लोग पूरी बात ऑप्शंस की करेंगे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग ऐसा बोलते हैं और ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि यहाँ पे कॉल लाइटिंग सबसे ज़्यादा है, मीन्स यहाँ पे कॉल सबसे ज़्यादा लोगों ने बेची हुई, इसीलिए मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करके बार बार और नीचे आ रहा। तो ये हो गया शॉर्ट एडिशन और ये हो गया लॉन्ग एडिशन, इसको हम लोग शॉर्ट एडिशन बोलते हैं, ठीक है ना, शॉर्ट एडिशन कहलाएगा। अब शॉर्ट कवरिंग कब होगा और लॉन्ग अनवाइंडिंग कब होगा, हम लोग ये देखेंगे। दो टर्म मैंने आपको बताया कि लॉन्ग एडिशन कब होता है, कोई सपोर्ट रहता है तो वहाँ से पुट को जो बेचा जाता है उसको लॉन्ग एडिशन बोलेंगे। कोई रेजिस्टेंस है वहाँ पे ज़्यादा लोग अगर कॉल बेच के रखे तो वो शॉर्ट एडिशन होता है, या शॉर्ट बैठे हुए ऐसा भी बोला जाता है। ये दो चीज़ें समझ में आई। अब ये शॉर्ट और लॉन्ग अनवाइंडिंग कब होगा, शॉर्ट कवरिंग कब होगा और लॉन्ग अनवाइंडिंग कब होगा, ये हम लोग बात करेंगे। और आपने ये टर्म सुना होगा कि मार्केट में अभी शॉर्ट कवरिंग का मूव आया है, अभी लॉन्ग अनवाइंडिंग का मूव आया है। तो ये क्यों होता है, कैसे होता है, मैं वो बताऊंगा आपको। मान लो ये चार्ट छोड़ दो आप, ठीक है, या तो ऐसा चलते कि हम लोग अभी लेटेस्ट चार्ट पे चलते, अभी के चार्ट पे, ठीक है ना। मार्केट कल मान लो कुछ पॉजिटिव न्यूज़ की वजह से, ये सपोर्ट है इधर पे 800 का एरिया, ये रेजिस्टेंस है, और कल मार्केट मान लो गैप अप खुल गया यहाँ पे, ठीक है। अब बहुत सारे शॉर्ट बैठे हुए हैं 44,500 का कॉल लोगों ने बेच के। अब मार्केट पर कुछ गुड न्यूज़ की वजह से मार्केट गैप अप खुल गया, ठीक है। और तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रैप होंगे। कौन ट्रैप होंगे? जो शॉर्ट में बैठे हैं, जो कॉल बेच के बैठे हुए हैं। तो इस कंडीशन में जब मार्केट गैप अप खुलेगा ना, तो यहाँ पे दो चीज़ें होगी। जो बायर, या जो बायर मीन्स लॉन्ग वाले लोग को बायर्स भी बोलते हैं, तो लॉन्ग, जो नए लॉन्ग है वो यहाँ पे ऐड होंगे, और एग्जिस्टेंस लॉन्ग जो है वो भागेंगे नहीं, क्योंकि वो लोग देखेंगे कि अभी शॉर्ट कवरिंग होगा तो उन लोग बैठे रहेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, जब ये इतना बड़ा गैप अप खुलेगा ना, तो ये शॉर्ट में बैठे ना, इनको बहुत बड़ा लॉस दिखेगा अपने MTM में या ट्रेडिंग अकाउंट या ब्रोकर अकाउंट में। तो इन लोग भागना शुरू करेंगे। जब इन लोग भागेंगे मतलब इसको कवर करेंगे, कॉल को बेच के रखा, उसका बाद कॉल को बाय करेंगे, कवर करने के लिए उसको बाय किया जाता है। तो उस केस में क्या होगा, ये मार्केट और सडनली एकदम तेज़ी से मूव करेगा, बहुत तेज ऊपर में। इसी को हम लोग शॉर्ट कवरिंग मूव बोलते हैं। जब ऊपर के शॉर्ट्स कवर होते हैं ना, उसी को शॉर्ट्स कवरिंग बोलते हैं। लेकिन अभी दूसरा सिनारियो ऐसा समझ लो आप कि मार्केट में पर्टिकुलर इस जगह पे बहुत सारे लॉन्ग बैठे हुए हैं 800 पे, 43,800 पे, और मार्केट कुछ न्यूज़ की वजह से यहाँ गैप डाउन यहाँ पे खुलता है 800 के नीचे। अब क्या होगा, शॉर्ट पे सॉरी लॉन्ग तो यहाँ पे अभी फंस गए। तो ये लोग क्या करेंगे, जो यहाँ लॉन्ग पे थे ना 43,800 का पुट जो बेचे थे, पुट का प्राइस बढ़ने लगेगा, मीन्स उसको लॉस होने लगे, बढ़ने लग जाएगा। तो जब लॉस बढ़ेगा तो ये सारे लोग जो लॉन्ग में है ये लोग भागना शुरू करेंगे, और लॉन्ग अनवाइंडिंग होगा और मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ गिरेगा। तो इसी को हम लोग लॉन्ग अनवाइंडिंग बोलते हैं, और इसको जो है हम लोग शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं। और पर्टिकुलर की जगह से कोई अगर पुट को सेल किया जाता है तो उसको लॉन्ग एडिशन बोलते हैं। कोई रेजिस्टेंस के पास से कॉल को बेचा जाता है तो उसको हम लोग शॉर्ट एडिशन बोलते हैं, सिंपली। और कई बार ऐसा भी होता है कि कोई रेजिस्टेंस है मार्केट, तो यहाँ से बोलते हैं कि शॉर्ट करो। तो शॉर्ट करने के कई तरीके हैं, कॉल को बेच सकते हो, फ्यूचर को शॉर्ट कर सकते हो। तो ये सारा चीज़ है, शॉर्ट करना मीन्स उसको बेचना होता है। सिंपली ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब आप बोलोगे कि कोई ऐसा दिन आप दिखाओ सर कि चार्ट पे कि ऐसा कब हुआ है, तो मैं आपको देखो शॉर्ट कवरिंग के मूव आपको दिखाऊंगा। ये देखो, ये शॉर्ट कवरिंग का मूव नहीं है, ये लॉन्ग अनवाइंडिंग का मूव दिखाता हूँ। पहले ये वाला, फिर ये दिखाऊंगा। यहाँ पे क्या हुआ है कि इस पर्टिकुलर जोन पे, ठीक है ना, ये मार्केट को देखो आप, इस दिन को देखो, मार्केट बहुत अच्छा मूव करके गया ऊपर, क्लोजिंग बड़ी अच्छी दिया है इसने 43,700 पर। मार्केट कल के दिन, एक दिन बाद, अगले दिन जो है मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, पैनिकनेस हुआ। और मेरा गैप अप और गैप डाउन वाला इसके पहले का वीडियो देखिएगा तो ये आपको समझ में आएगा कि यहाँ से बाइंग क्यों हुई है, ज़्यादा गैप डाउन है, इस वजह से यहाँ से बाइंग हुई है। लेकिन हुआ क्या, बाइंग तो किया लोगों ने, लेकिन हुआ क्या, मार्केट रेजिस्टेंस फेस करके
सेल ऑफ हुआ। जब सेल ऑफ हुआ मीन्स ये लॉन्ग वाले जो यहाँ फंसे थे ना, ये जो लॉन्ग बना के गए थे, यहाँ पे इतना नीचे ओपनिंग के बाद भी लोगों ने बाय करके मार्केट को ऊपर हायर लेवल पे लेके जाने का ट्राई किया, लेकिन मार्केट निगेटिव सेंटीमेंट में होने की वजह से नए सेलर यहाँ से एक्टिव हुए और ये जो है लॉन्ग सारे यहाँ पे जब लो ब्रेक किया होगा ना इस जगह पे, तो यहाँ से सारे लॉन्ग अनवाइंड हुए होंगे, इसीलिए मार्केट इतना तेज़ी से फॉल किया है। एक ग्रीन कैंडल बना है, बाकी सब कैंडल रेड बना है। अब ये एक सिनारियो हो गया आपको बताया लॉन्ग अनवाइंडिंग का। अब एक दिखाता हूँ शॉर्ट कवरिंग का। ये एक पर्टिकुलर जोन एक रेजिस्टेंस था 43,500 का, जो कि एक राउंड नंबर होता है, ठीक है। यह रेजिस्टेंस पे था, मार्केट जो है कहीं ना कहीं थोड़ी निगेटिव क्लोजिंग थी, मार्केट खुला गैप डाउन, इमीडिएट बाइंग होना शुरू हो गया, बुल्स यहाँ पे एंट्री हो गई और ये एंट्री होने के बाद क्या हुआ, मार्केट ऊपर साइड जाने लगा। लेकिन जो शॉर्ट वाले थे ना यहाँ पे तभी भी शॉर्ट कर रहे थे इस पर्टिकुलर जगह पे, इसीलिए कि यहाँ पे देखो मार्केट स्ट्रगल किया, लेकिन यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस की बाइंग हुई या बड़े प्लेयर्स की बाइंग बोल लो या लोगों का व्यू बोल लो, यहाँ से जब बाइंग हुई ना तो ये सारे शॉर्ट वाले जो थे 43,500 का कॉल बेचे, ये सारे बेचारे भागना शुरू किए, तो ये मोमेंटम हुआ बहुत तेज, 90 डिग्री मूव हुआ, तो इसको हम लोग शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं। ऐसा मैं आपको चार्ट्स पे अगर बताऊं तो कई बार ऐसा मूव हुआ है, मैं आपको दिखा सकता हूं। देखो ये भी एक शॉर्ट कवरिंग का मूव है, ये वाला मूव शॉर्ट कवरिंग का मूव है, ये मूव देखो ये शॉर्ट कवरिंग का मूव है। उसके अलावा लॉन्ग अनवाइंडिंग के मूव तो काफ़ी पहले मिलेंगे, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो 40,000 ब्रेक हुआ, ये लॉन्ग अनवाइंडिंग के मूव है ये वाले। तो इस तरीके से मार्केट के अंदर ये चार्ट टर्म है जो कि आपको डेफिनेटली याद होने चाहिए। एक पर्टिकुलर सपोर्ट से यहाँ से पुट को बेचा जा रहा है, मीन से लॉन्ग एडिशन हो रहा है, एक रेजिस्टेंस है यहाँ से कॉल को बेचा जा रहा है, तो ये शॉर्ट एडिशन है। और मार्केट अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है या कोई न्यूज़ की वजह से या प्राइस एक्शन या नए बायर्स की वजह से या इंस्टीट्यूशंस की वजह से, तो जब मार्केट रेजिस्टेंस से क्रॉस करता है तो वहाँ जो शॉर्ट बैठे होते जो भागते हैं उस भागने को शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं। और मार्केट कुछ भी वजह से नीचे की तरफ आता है तो जो लॉन्ग में बेचारे बैठे होते हैं वो लोग भागते हैं, तो उसको लॉन्ग अनवाइंडिंग बोलते हैं। ये चार टर्म है, लॉन्ग एडिशन, शॉर्ट एडिशन, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग, चार दीजिए, ये आपको ध्यान रखना है। और हम लोग इसके बाद एक वीडियो मैं देखूंगा अगर हो सके तो बनाऊंगा कि प्राइस जो होता है ओपनिंग क्लोजिंग उसका, हालांकि मैं बहुत बार हर वीडियो में डिस्कस किया हूं कि वो प्राइस सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है, लेकिन देखेंगे अगर ज़रूरी रहेगा तो मैं उसको भी ऐड कर दूंगा। तब तक के लिए हम लोग गुड बाय। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, आप लोग वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच।